लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आजमगढ़ का नाम आते ही दिलो दिमाग पर एक अजीब सी तस्वीर उभरने लगती है कि आजमगढ़ में दबंगों का बोलबाला रहा है। लेकिन इतिहास के सुनहरे पन्नों को अगर पढ़ा जाए तो आजमगढ़ की धरती ने हिंदुस्तान को कैफी आजमी समेत कई बड़ी हस्तियों को जन्म दिया है। और आज आजमगढ़ एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इस सीट पर इस बार नेता बनाम अभिनेता की जंग है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने बीजेपी से भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ को उतारकर भाजपा ने एक तरह से हथियार डाल दिया है, क्योंकि आजमगढ़ में निरहुआ का ना कोई जनाधार है, ना नेता के तौर पर कोई काम। जनता तो खुलकर कह रही है कि नचनिया पदनिया फिल्मी दुनिया में ही ठीक लगते हैं। नचनिया पदनिया का रोल होता है नाचने के लिए, लेकिन नेता जो होता है विकास के मुद्दे पर काम करता है। बात अगर अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव ने 2000 में उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से पहली बार सिर्फ 26 साल की उम्र में उपचुनाव जीता और चुनाव जीतकर लोकसभा में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। 2004 में अखिलेश यादव ने आम चुनाव में दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाते हुए एक बार फिर जीत दर्ज की। 10 मार्च 2012 को अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता चुना गया। 2012 में अखिलेश यादव की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। 15 मार्च 2012 में अखिलेश यादव देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। 2019 में यानी इस बार अखिलेश ने पत्नी डिंपल यादव के लिए कन्नौज सीट खाली कर दी और खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें तो निरहुआ का सियासत में किसी तरह कोई योगदान नहीं रहा है। निरहुआ भोजपुरी सिनेमा के चर्चित कलाकारों में से एक हैं। उनके गाने अक्सर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आते हैं। बीजेपी से सिर्फ सियासत में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारी टीम ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर तकरीबन 3500 लोगों से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। हमने लोगों से पूछा कि इस बार वो किसके सिर जीत का सेहरा सजाएंगे। इस पर आजमगढ़ की जनता का कहना था कि अखिलेश यादव के सामने निरहुआ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। निरहुआ की हार नहीं बल्कि करारी हार होगी और अखिलेश एक तरफा जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। हमारे सर्वे के मुताबिक अखिलेश यादव यहाँ 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ के न सिर्फ जाति समीकरण बल्कि राजनीतिक भी अखिलेश के पक्ष में है। बता दें कि आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीट सपा के पास और 1 सीट बसपा के पास है। इतनी सीटें सूबे के किसी और जिले में दोनों पार्टियों के पास नहीं है और इस बार तो दोनों साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। यही नहीं, रमाकांत यादव जिन्होंने मुलायम सिंह को पिछले चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी, वो भी इस बार आजमगढ़ से बाहर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ सीट से मैदान में थे। मुलायम सिंह को उनके ही शागिर्द रमाकांत यादव ने कड़ी टक्कर दी थी। मुलायम सिंह को 3,40,000 और रमाकांत को 2,77,000 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे, जो कि तीसरे नंबर पर रहे थे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पिछले 3 दशक से यादव और मुस्लिम का ही कब्जा रहा है। 1989 से अभी तक यादव और मुस्लिम उम्मीदवार ही आजमगढ़ से जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं। 1989 में रामकृष्ण यादव बीएसपी से जीते तो 1991 में चंद्रजीत यादव जनता दल से जीते, जबकि वो दौर राम मंदिर आंदोलन का था। बावजूद इसके यहाँ से बीजेपी नहीं जीत सकी। ऐसे में बीजेपी के लिए आजमगढ़ से भी बुरी खबर है। बीजेपी को आजमगढ़ में भी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। मतलब 2019 के चुनाव में बीजेपी की लगातार डामाडोल होती जा रही है। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।